मेरा भाई जब किसी ने उसके घर फोन करके बताया कि भाई आप मैं दरखास्त दे देता हूँ उसकी, जब इतना टॉर्चर हो रहा है तो उसके भाई का फोन आता है कि आप दरखास्त मत देना, नहीं तो तू मार। उसकी बहन की शादी थी सिर पे, उसने कहा कि या तू दरखास्त मत दे देना, नहीं ऐसा ना हो शादी कोई और ही करेगा और तू कहीं मेरे साथ नींद का दे। इतना बड़ा टेरर है, प्रोसीजर के मुताबिक काम हो रहा है, कोई किंतु परंतु नहीं है उसमें। तो बता रहे आपने एप्लीकेशन दी, सिस्टम से काम हो रहा है, मेरे कैसे आपके कैसे या अपनी मर्जी से कोई काम नहीं हो रहा। ये पुलिस प्रशासन इसलिए होता है कि आम आदमी गरीब तबका अपने आप को सुरक्षित महसूस समझे कि भाई हमारी पुलिस तो खड़ी है, और पुलिस उसका गला घोट रही है, उसको मार रही है, कहाँ जाएगा आदमी। फरीदाबाद की जिला निमका जेल में एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार जिला निमका जेल में बंद कैदी रंकित बड़ाना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन ने मृतक के परिजनों को बुलाया। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में परिजनों के बयान दर्ज किए गए और इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। अस्पताल पहुंचने पर परिजनों और गांव के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग अस्पताल के बाहर एकत्रित हो गए और सड़क पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी। विरोध प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई। वहीं परिजनों का आरोप है कि रंकित बड़ाना पिछले करीब 1 वर्ष से विभिन्न मारपीट के मामले में जेल में बंद था। उनका कहना है कि जेल में तैनात एक डिप्टी जेलर उसे अक्सर सेल से बाहर निकालकर मारपीट करता था। परिजनों के अनुसार मुलाकात के दौरान रंकित ने कई बार उन्हें अपनी प्रताड़ना की जानकारी दी थी। परिजनों ने यह भी दावा किया है कि उनके पास एक रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें एक अन्य कैदी ने फोन पर अपने परिजनों को रंकित के साथ होने वाली कथित मारपीट और टॉर्चर की जानकारी भी दी थी। बाद में यह रिकॉर्डिंग उनके पास पहुंची, जिसे वह जांच में अहम सबूत मान रहे हैं। सुबह करीबन 8:30 बजे मेरा छोटा भाई आता है, जिसके पास जेल से फोन आता है कि ऐसे ऐसे कोई बात हो गई, जेल पे बुलाया है हमें, रंकित बीमार है। बीमार क्या क्या हमें बुलाया गया, मैं गया, मेरे चाचा गए अंदर करीबन 10:30 बजे के करीब। वहां से हमें खड़े रखा कम से कम 1-1.5 घंटे के समथिंग। फिर हमने कहा हमें बाहर तो जाने दो। बाहर जाने के लिए उन्होंने हमने बाहर नहीं जाने दिया। पूरा प्रशासन खड़ा था, वहाँ डिप्टी खड़ा था, सब खड़े थे। जब मजिस्ट्रेट साहब आए उन्होंने हमसे बयान लिए, ना हमने उसको देखा ना हमें किसी चीज की पता, बस इतनी बात आ रही थी। करीबन 15 दिन पहले उसका फोन आया था, कह रहा था कंटिन्यू भाई 3 बार निकालते हैं जेल से बाहर, मारते हैं, मारने के बाद फिर भी तरफ बंद कर देते। अच्छा, बताया था अंदर प्रताड़ित किया जाता था, मारपीट? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कौन लोग करते थे? डिप्टी है जी, और खान है उसका नाम, शायद साजिद खान है उसका नाम। साजिद खान है। हाँ जी। उम्र थी आपके भाई की? मेरे भाई की 24 साल उम्र थी। जेलर है? हाँ जी, जेलर है। उसको सजा भी नहीं मिली, वो जुनाइल में था, वो क्रिमिनल थोड़ी था किसी प्रकार से। कब से जेल में था? वो करीबन 11 महीने से जेल में था। इस मामले को लेकर साबित नहीं हुआ था। इस मामले को लेकर मामले ऐसे थे बाबूजी, उस पर लड़ाई झगड़े के मामले थे सारे। अच्छा, भाई लड़ाई झगड़े, बच्चे हैं छोटी उम्र के, किसी की भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कितनी उम्र का था? 23-24 साल का। क्या नाम था? ऋतिक रंकित। 2 महीने पहले अपनी सिस्टर की शादी में आया। फरीदाबाद में कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदाबाद गाजीपुर से। बाबूजी आपकी कभी फोन पे बात हुई? आप फोन पे कंटिन्यू बात होती थी, बस वो यही कहता था कि भाई मेरी बेल करा दो, ये बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं मुझे मारा जा रहा है। यही चीजें वो कंटिन्यू बोल रहा था हमसे। उसके लिए एप्लीकेशन के लिए बात की, उन्होंने कहा, उसने खुद ने मुझसे कहा कि भाई तुम एप्लीकेशन लगा दोगे, डिप्टी और परेशान करेगा मुझे। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से मौत हुई? मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जो भी है इसकी निष्पक्ष जांच हो, बस मैं ये चाहता हूँ। आपने देखा था? मैंने देखा ही नहीं है उसे, हमें भीतर ले गया, हमें दिखाया नहीं, हमें कुछ नहीं। उन्होंने खुद ने लिख दिया जो भी लिखना था, हम खड़े थे, पूरा प्रशासन खड़ा था, जो भी लिखना था उन्होंने खुद ने लिख के रखा है। अब क्या अंदर की वीडियो वगैरह चाहिए? मांग यही है, बस इंसाफ हो, नॉर्मल सी बात है। क्लियर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इंसाफ होना चाहिए बस। मौके पर पहुंचे एसीपी अर्जुन और पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को शांत कराया और उनकी शिकायत को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया। एसीपी ने कहा है कि परिजनों की ओर से जो भी लिखित शिकायत दी जाएगी उसकी निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इनकी जो मांगे हैं वो मांगे उसमें मजिस्ट्रेट से जांच हो रही है। जैसे उनकी रिपोर्ट आती है सर, इन लोगों का सीधा आरोप जो है निमका जेल के डिप्टी जेलर साजिद पर लग रहा है। जांच की जा रही है, जो दोषी होगा कार्रवाई होगी। फिलहाल रंकित बड़ाना की मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही हो सकता है।
हालांकि परिजन इसे सामान्य असंदिग्ध मौत मानने को तैयार नहीं हैं और उन्होंने संबंधित डिप्टी जेलर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब सभी की निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्रशासन जांच की रिपोर्ट पर टिकी है। फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।